गाइस जेईई मेंस 2023 में ये जो सवाल था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन, और इसमें जो एनटीए ने जो आंसर किया हुआ है वो डिफरेंट किया हुआ है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि क्या राइट पोजीशन थी। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पूरा किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। अब पहले इसको देख लीजिए। आई इक्वल्स टू लिख दिया मैंने यहाँ, इफ आई इक्वल्स टू 0 to पाई 5 to the power cos x, और ये पूरा लंबा 1 किलोमीटर लंबा सवाल दे रखा है, ठीक है। इक्वल्स टू k पाई बाय 16 एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू इसमें निकालनी थी। अब एक काम करेंगे कि ये जो, अगर आप देखें डेफिनेट इंडिकेशन के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए बहुत सारे, तो तुरंत आइडिया लगता है कि यहाँ पे जो ये पैटर्न दिया होता है ये सब कैंसिलेशन के हिसाब से दिया होता है, ठीक है ना। तो पहले इसमें हम किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। आई इक्वल्स टू किंग्स प्रॉपर्टी क्या, पाई माइनस एक्स लगाएंगे और 5 की पावर कॉस पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स बनेगा। तो उसको इस तरह से लिख देते हैं। चलिए एक स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 टू द पावर, टाइम थोड़ा सा लगने वाला है लेकिन देखते चलिए, और आप कमेंट करेंगे गाइस कि कहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है ना। मैं आंसर निकाल के बताऊंगा आपको, आप बताइएगा क्या हुआ उसका। और यहाँ पे देगा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, सो माइनस कॉस एक्स, ये भी माइनस कॉस एक्स बनेगा, कॉस पाई माइनस 3x, तो जो दो माइनस है वो पॉजिटिव बना देंगे इसको। तो 1 प्लस कॉस एक्स बनेगा, कॉस 3x बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ऑड पावर है, 3 पावर, 3 माइनस यहाँ से, 1 माइनस यहाँ से निकलेगा, तो ये अल्टीमेटली ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। कॉस क्यूब एक्स कॉस 3x आ गया, ठीक है। हम बात करें इसके नीचे वाले पोर्शन की, जो कि दे रखा है 1 प्लस 5 टू द पावर माइनस कॉस एक्स आएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इस वाले पार्ट को देखिए किस तरह से हम लिख लेते हैं। पहले इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो है 1/5 की पावर कॉस एक्स बनने वाला है नीचे आके, और यहाँ एलसीएम लेंगे 1/5 की पावर कॉस एक्स, 5 की पावर कॉस एक्स, वो एलसीएम चला जाएगा ऊपर और ये देगा 5 की पावर कॉस एक्स प्लस 1, वैसा का वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर कैंसिल हो जाने वाला है, ये सेकंड पार्ट में से आएगा और ऊपर वाले पार्ट में से ये आएगा। तो ऊपर जब एलसीएम लेके दोनों को ऐड करोगे तो आपको 5 की पावर cos x प्लस 1 ऊपर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो था और अंदर वाला जो पार्ट है पूरा ब्रैकेट के अंदर का इस वो सेम रहेगा, तो उस पर तो काम कर नहीं रहे हम, ठीक है। हम खाली अभी बाहर वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसका काम खत्म हुआ। तो हमने मान लीजिए दोनों को ऐड कर दिया और 2 टाइम्स ऑफ आई कर दिया। अब मैं एक काम करूं कि इसको भी हटा दूं और दोनों को हम, ये इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, जगह भी बचानी है थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको हम हटा देते हैं, राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हट चुका है पूरा, 5 की पावर cos x वगैरह हट चुका है, और ये i और i 2 टाइम्स ऑफ i हो चुका, राइट। 0 to पाई लिखो यहाँ पे, 0 से पाई, ये 2 टाइम्स ऑफ i, राइट। अब खाली इतना बचा है और इस पे काम करना है हमें, ठीक है। अब इसमें दोबारा एक काम करेंगे कि जो हमने देखा था ये ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसमें कोई साइन वगैरह चेंज नहीं हुआ था, तो एक और प्रॉपर्टी है, इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, और जो 2a होती है अपर लिमिट होती है, उसके साथ अगर आता है तो अपर लिमिट को हाफ करने वाला फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करती है, अपर लिमिट हाफ करती है और 2 टाइम्स यहाँ बाहर आता है। तो वो हम कर चुके हैं कि अंदर cos पाई माइनस एक्स चलाएंगे, cos की जगह पाई माइनस एक्स चलाएंगे तो वो सारा सेम वैल्यू देने वाला है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 लिखते हुए आप इसको उठा के जो है वापस सेम फंक्शन लिख देंगे, 1 प्लस cos x cos 3x प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यूब एक्स cos 3x, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 2 3 मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। और इसकी ये 2 कैंसिल कर देंगे और इसमें अब एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ही अपर लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ही π/2 अपर लिमिट मिलती है तो आपका जो किंग्स प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना होता है, और उसको यूज़ करेंगे दोबारा। तो 0 से π/2 कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। सो दिस इज साइन एक्स साइन 3x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स एंड साइन 3x, सब कुछ साइन में कन्वर्ट हो गया। कॉस π/2 माइनस एक्स की जगह चाहे 3x हो, कुछ भी हो, वो सारा उसको साइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है, देखते चलिए ध्यान से, और मैं पूरा सॉल्व करूंगा। फाइनली आपको कमेंट करके ये भी बताना है मुझे कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, अभी बता नहीं रहा हूं मैं, फिर जब आंसर आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 2i, तो ये लिखेगा 0 से 2π, 0 से π/2 सॉरी, हाँ, और ये वैल्यू बन चुकी है आपकी 2, 1 और ये 1 2 हो गया। और देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक और 1 जनरेट हो गया। और फॉर्मूले लगाने स्टार्ट करो फटाफट कि cos 3x cos x प्लस साइन 3x साइन x, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस b होता है। ठीक है ना, तो cos ऑफ 3x माइनस x, cos 2x लिख दूं यहाँ पे, तो प्लस का ये हमने लिख दिया cos 2x, इसका काम खत्म हो गया। और इन पे एक काम करेंगे कि जो साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स लिखे हुए हैं, जब तक इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे इनमें से कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा, तो सीधा हिसाब ये है कि पहले इनको लिखा जाए। तो cos क्यूब एक्स को हम लिखते हैं, cos क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द cos 3x की वैल्यू हम cos क्यूब लिखते हैं, cos 3x लिखते हैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, राइट, cos 3x बाई 4 आएगा, राइट। सो cos क्यूब एक्स आएगा cos 3x प्लस cos 3x cos ऑफ 3 cos x डिवाइडेड बाय द 4। ठीक है, तो वो लिख दें, यहां पे आएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया आपका cos 3x। बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल था। प्लस साइन क्यूब एक्स को भी उसी तरह से लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, और इसके साथ में अटैच्ड है आपका साइन 3x। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनाया है इसने। और देखिए ये सब टेस्टिंग होती है इस बात की, लास्ट में अगर आपको कोई टाइम भी बच रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस पर अटैम्प्ट ले सकते हो। और सारे वैसे सवाल इजी था, बट इट इज़ वेरी लेंदी क्वेश्चन। आपके लगभग 5 मिनट लगने थे, और मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। चलिए यहाँ पे हम आ गए 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल्स टू 0 टू π/2 आ चुका, और ये सारे हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है ना, इसको एक बार और थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। दिस इज 3 प्लस cos 2x, ये अलग से है cos 2x प्लस, और इन दोनों में 4 LCM में ले लेता हूँ। 4 LCM अगर नीचे चला जाएगा, 4 LCM चला जाएगा, तो ये देगा cos स्क्वायर 3x लिख देंगे इसको, प्लस का प्लस 3 cos x cos 3x बराबर है ना। इसमें भी आएगा आपका 3 sin x sin 3x, 3 sin x sin 3x, ये भी आएगा 3 sin x sin 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x आएगा। और ये जो 4 LCM है खाली यहाँ तक है, अगर हम पूरा LCM वगैरह करेंगे तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी सवाल को, फिर आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल्स टू 0 से π/2 तक था। ठीक है, बस इसमें बात यह है कि सीधा सीधा राइट करते चलो, और मिस्टेक नहीं जानी चाहिए बीच में। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x, तो ये दे देगा आपको cos ऑफ 6x। ये नंबर सॉल्व हो गया। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन आएगा, और वापस वही फॉर्मूला लगेगा cos 3x cos x माइनस साइन 3x साइन x, तो cos a माइनस है यहाँ पे, सॉरी प्लस है, तो माइनस का फॉर्मूला फिर लगेगा, और ये देगा आपको 3 cos 2x 3x माइनस x, cos ऑफ 3x माइनस x दैट इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, और जो LCM था वो टोटल LCM 4 जो है यहाँ आ जाएगा, उसको हमने बाहर कर दिया। और अब लिखिए, देखिए दोबारा 1/4 0 से π/2 कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 हो रहे हैं टोटल, तो अब सबको लिख देता हूँ मैं।
12 टाइम्स ऑफ दिस इज 7 cos 2x एंड प्लस cos 6x, कोई दिक्कत नहीं, dx। अब बस आंसर लिख रहे हैं और फाइनली हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं जो मैंने बताया था कि आपको क्रॉस चेक करके बताना है कि क्या हुआ। एनटीए ने राइट आंसर दिया था, क्या हुआ था, आपको इसके बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ क्यों नहीं इसको 8 पाई लिख दें, 8 पाई इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 0 से, अब लिमिट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस दिस इज 7 साइन 2x बाई 2 प्लस दिस इज साइन 6x बाई 6। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। और जैसे ही आप लिखोगे इसमें, सो अपर लिमिट देगा आपको कितना, दिस इज 12 और 0 लगाएंगे तो 0 में तो कुछ आने वाला नहीं है, दिस इज पाई बाई 2 और यहाँ पे लगेगा साइन पाई। देखिए ये जब अपर लिमिट फिलअप करेंगे तो साइन पाई बनेगा या फिर साइन 3 पाई बनेगा। साइन पाई की वैल्यू 2 पाई 3 पाई, ये सारी वैल्यूज जो 0 होती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरा खत्म हो गया, हम बिल्कुल आंसर पे पहुंच गए। सो आई इक्वल्स टू दिस इज 6 पाई, 8 पाई 8 आई इक्वल्स टू 6 पाई, या लिखेंगे आई इक्वल्स टू 6 पाई बाई 8। लेकिन उसने जो कंपेयर कराया था, कंपेयर करवा रहा है ये k पाई बाई 16 से, तो ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज 12 पाई बाई 16। नाउ वी कैन कंपेयर एंड दिस इज द k वैल्यू। तो k की वैल्यू जो है मेरी यहाँ पे आ रही है 12 और एनटीए ने जो डिक्लेयर की, मैंने कई जगह जो सॉल्यूशन में देखा, ओवरऑल पीडीएफ अवेलेबल है सब जगह, वहाँ 13 दिया हुआ है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि रियल आंसर क्या है, 12 है या 3 है।